आपको जानकारी दी थी बाबर के बारे में। आज हम बात करेंगे हुमायूं के शासनकाल के बारे में। हुमायूं जो बाबर के सबसे बड़े बेटे थे और बाबर की मृत्यु के बाद वही मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था और इनका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात 30 दिसंबर 1530 को वे हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। जिस समय हुमायूं को हिंदुस्तान का सिंहासन दिया गया था उस समय उनकी उम्र 23 साल थी। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का महत्वपूर्ण योगदान है। वही हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, जो उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना, जिसे इतिहासकार हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर की जागीर दी। इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदशाह की जागीर दी। इतिहासकारों की माने तो वास्तव में हुमायूं को कठिनाइयां अपने पिता से ही विरासत के रूप में मिली थी, जिसे उसके भाइयों और संबंधी मिर्जाओं ने और बढ़ा दिया था। प्रारंभ में बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझकर बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन बाद में अपना जीवन खतरे में समझकर उन्होंने हुमायूं का समर्थन कर दिया। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था, जो इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। बाबर के समय से ही मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, इसलिए हुमायूं ने 1532 ईस्वी में शेर खां पर हमला कर दिया। ये युद्ध दोहरिया नामक स्थल पर हुआ। इस युद्ध में अफगानों की तरफ से नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इस युद्ध में अफगानों को पराजय का सामना करना पड़ा और हुमायूं ने चुनार के किले पर धावा बोल उसे अपने कब्जे में ले लिया। जो उस समय अफगानी मूल के शासक शेर खां का किला था, परंतु शेर खां ने हुमायूं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे देखते हुए हुमायूं ने उसका किला उसी को वापस कर दिया। जिसके बाद शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक अफगान टुकड़ी हुमायूं की सेवा में भेज दी। इस बीच चित्तौड़ की रानी और राजमाता करमवती ने हुमायूं को राखी भेज गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाव की गुहार लगाई। बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था और वे पहले ही 1531 में मालवा, 1532 में रायसीन और सिसोदिया वंश के शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा चुका था। बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति देख हुमायूं पहले से ही परेशान था। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया, पर हुमायूं की ये जीत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। जल्द ही बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात और मालवा पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ शेर खां की शक्ति बढ़ने लगी, इसलिए हुमायूं ने दूसरी बार 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया, पर 6 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद भी हुमायूं सफल नहीं हो सका। लेकिन अंत में गुजरात के शासक बहादुर शाह की सेना में तोपची रहे रूमी खां, जो कि मंदसौर युद्ध में हुमायूं के साथ हो गए थे, रूमी खां की कूटनीतिक प्रयास के कारण हुमायूं किले पर कब्जा पाने में सफल हो गया। इसके बाद 1538 ईस्वी में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण कर वहां पर मुगल साम्राज्य का अधिकार जमा लिया, लेकिन वहां से वापस आते समय 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के बीच करमनाशा नदी के पास चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हार गया और वे अपने घोड़े सहित नदी में कूद गया।
जिसके बाद एक भिश्ती की सहायता से अपनी उसने जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया था। वहीं इस जीत से खुश होकर शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए और अपनी तारीफ के लिए प्रशंसा का भाषण भी पढ़वाया। इसके बाद 17 मई 1540 को फिर से हुमायूं और शेर खां के बीच में कन्नौज में एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेर खां की जीत हुई और एक बार फिर से दिल्ली पर अफगानों ने अपना शासन स्थापित कर लिया, जहां पर मुगल साम्राज्य से पहले अफगानों की दिल्ली सल्तनत का राज था। कन्नौज के युद्ध में हारकर हुमायूं कुछ समय आगरा, लाहौर, सिंध में रहा और उसके बाद ईरान जा पहुंचा और 1540 से 1555 तक यानी 15 सालों तक घुमक्कड़ों की तरह जीने लगा। लेकिन अपने देश से निकलने से पहले हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु शियामीर की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया और हमीदा ने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया जिसे अकबर के नाम से जाना जाने लगा, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य का महान शासक बना। 1544 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शाह तहमस्त के पास शरण लेकर रहने लगे और युद्ध की तैयारी करने लगे, जिसके बाद हुमायूं ने अपने भाई कामरान से काबुल और कंधार को छीन लिया और 15 साल निर्वासन में रहने के बाद हुमायूं ने अपने सेनापति बैरम खां की मदद से 15 मई को मछीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में शेर खां के वंशज सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर एक बार फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया और मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी बार हुमायूं तख्त और राजपाट का सुख ज्यादा दिन तक नहीं भोग सका। 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले तीन पनाह की शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया और हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठा।